हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं अगला पार्ट कौन से का। फेक पॉडकास्ट विद पाकिस्तानी जनरल जनाब मकसद। और इसका फर्स्ट पार्ट देखना बड़ा ही मजेदार है। क्या रोस्टिंग की है ये पाकिस्तानी जनरलों की। उन्होंने जो एक्चुअल ब्रीफिंग और इंटरव्यूज में ही बोला था ना, उसका ऐसा मजाक उड़ाया है कि पूरा पाकिस्तान नहीं भूलेगा। तो चलो वीडियो शू, अच्छा फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा वो भी इसी चैनल के अंदर होगा तो देख लेना। तो चलो वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। इतना प्यार करते हैं वो आपसे। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, कसम से। मैं देखता हूँ आपके आर्मी जनरल्स अपने सीने पे बहुत सारे सितारे लगा के बैठे हैं, जनाब, मेडल्स लगा के बैठे हैं। जनाब, इंडिया से आप सारे वॉर हारे हैं, तो ये किस बात के मेडल और सितारे हैं? 1971 जब पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश आजाद कराया, उसका एक मिनट, वो ईस्ट पाकिस्तान था, भारत ने उसे आजाद करवाया और वो बांग्लादेश बना। देखिए जनाब, हमारा क्रेडिट ना ले। हमारे 93,000 सोल्जर्स ने जब घुटनों पे आके एटीट्यूड में गन फेंका, सर झुका लिया और बोल दिया सरेंडर। आपकी फटके 4 होगी, 1 स्टार उसका है। और बाकी जनाब 2009 श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जिस तरीके से हमने स्वागत किया गोलियों से, 1 स्टार उसका। बाकी 1965 इंडियन आर्मी लाहौर में घुस के छाती पे चढ़ के मार रही थी, 1 स्टार नोच के भाग गए जी, 1 स्टार उसका हो गया। 1 स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का है जी। और 2 स्टार्स आपने कारगिल में जो हमें तारे दिखाए दिन में, 1 स्टार बचा ना जी, वो तो हमारे एयरक्राफ्ट की रेटिंग है। और मेडल्स तो हम साइंस कंपटीशन में जीते हैं जी, दौड़ लगा के। क्या बकवास है? बकवास नहीं है जनाब, पाकिस्तान की जमहूरियत ने, आवाम ने मुझे हिलाल पाकिस्तान से नवाजा है। किससे? हिलाल पाकिस्तान। क्या है ये? जनाब ये 2nd लेवल ऑफ अवार्ड है जो कुछ अच्छा करने पे मिलता है पाकिस्तान के लिए। आपने क्या अच्छा किया था? मैंने इमरान खान को जेल में डाला था गलत आरोप में। गलत आरोप में डाल दिया आपने? कुछ बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बोलता था इमरान खान। पता ना क्या हुआ जेल में? क्या हुआ? बाथरूम में उसके सामने साबुन गिरा दिया, बोला उठाओ। साबुन गिरा दिया मतलब? जी फैमिली शो है आपका, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बता सकता हूँ इमरान खान एक दहशतगर्द था। वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, हमें कुछ पढ़ा लिखा रहा था, एजुकेशन दे रहा था। हमें पता लग गया कि ये साला साइंस सिखा के मानेगा। जेल में जाके डाल दिया। क्या डाल दी? पाकिस्तान इतना कर्ज क्यों लेता है? जनाब अपना अपना टैलेंट है, भीख मांगने का। आप भी मांगे, आपको भी मिल जाएगा। कितना कर्ज है वैसे अभी आपको हिसाब ही बता देते हैं जी जनाब। ये चाइना का कुछ 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था हमने, अब कम ही बचा है, 50,000 रुपए दे दिए उनको। तो ये कम कैसे बचा है? अब हमारा टारगेट 60,000 रुपए देने का था, तो टारगेट के हवाले से बात करें तो अब कम ही बचा है। और बाकी हमने IMF से 20 अरब डॉलर रुपए लिए हैं अभी तक, तो उसमें तो झाट नहीं, कुछ वापस करेंगे। और जिम्बाब्वे से लिया है हमने 5,000 करोड़। और जिम्बाब्वे से भी आपने लिया हुआ है? जिम्बाब्वे हमारे यहाँ आके क्रिकेट में कितने शॉट मारता है, तो 5,000 पर शॉट हमारा रेट है जी। दूध वाले का 1,500 है। विक्रांत गुप्ता से हमने 15,000 रुपए ले लिए थे जनाब। विक्रांत गुप्ता से क्यों लिए थे आप? अरे उनको कुछ लोकेशंस पता करनी थी, पता नहीं, और रियान पराग से मिलाने का वादा करके गए हैं। आपके बीच से प्रेसिडेंट हैं, हमने उनको काफी खातिरदारी की। क्रिकेट होगा बागी से। आप कर्ज पे अपना देश चला रहे हैं। देखिए जनाब, लोग इसी बहाने पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। ये क्या हुआ? देखेंगे किसने याद कर लिया जी। ट्रम्प का कॉल है, सुने जनाब। थोड़ा माई के गोल्ड लाके हमारी EMI कब देगा तुम? हैं? EMI जनाब दे देंगे, क्या दिक्कत आ गई? 20 था केस नहीं आया तो थोड़ा बकरी पे टैरिफ पड़ेगा,
वो इंडिया से कह दे पीओके ले ले। यूएसए है क्या? जनाब रख गुरबत। कौन था? ये तो भाषा है इनकी, भोजपुरी सीख ली इन्होंने। बात तो सही कह रहा था, पीओके आपको देना पड़ेगा। जनाब चाइना से भी कर्ज लिया है, उसको पीओके का थोड़ा हिस्सा हम देंगे। नहीं, आप उनको पीओके नहीं दे सकते। तो ठीक है, चाइना को कुछ और दे देंगे फिर। क्या देंगे? आप अपनी आवाम को गलत हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? ये बिल्कुल झूठ बात है जी, हम पढ़ाते लिखाते नहीं, हम तो ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं आप जी, कि जी। 1971 की वॉर आप जीते थे? नहीं तो इंडिया जीता था। जी। हम जीते थे 65, हम जीते कारगिल वॉर, हम जीते 2025 में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी लाहौर में, उसमें पाकिस्तान जीता इंडिया से। विराट कोहली रोने लग गया था। वो तो केएल राहुल ने 200 रन मार दिए थे 40 बॉलों पे, फिर बाबर आके 300 रन मार गया 15 बॉलों पे। क्या जश्न का माहौल था उस दिन यार। क्या बकवास है ये? केएल राहुल कैसे 200 रन मार सकता है भाई? और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था, इंडिया जीता था। इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? जनाब हम बोल सकते हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती तो जो उनको बोलो वो मान जाते और जश्न मनाने लग जाते हैं। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि हमारी क्रिकेट टीम ने जो फीफा वर्ल्ड कप जीता, आय हाय क्या नजारा था। पागल हैं क्या? आपको लग रहा है कोई फिल्म चल रही है? कुछ भी कहानी बता देते हैं आप। जनाब आप अपनी फिल्में ही देखें, बॉर्डर फिल्म में पाकिस्तान ने कैसा इंडिया को हराया था, आप तो जानते ही हैं। इंडिया को हराया था? बॉर्डर फिल्म में इंडिया जीता था। कुछ भी जनाब, अब आप बोलोगे कि ये गाना गलत है कि संदेश नहीं आते हैं कि घर मत आना तुम, कि तुम बिन ये घर माजा है। बोलिए गाना है ना। पिटाई करने दिमागी हालत ठीक है आपकी? कौन सा गाना है ये? डिल्यूजनल लोग, आप ये बताएं कि ये जो गदर फिल्म में सकीना ने हैंडपंप उखाड़ के सनी देओल को मारा था, वो तो याद है? सब उल्टा। सनी देओल को कैसे मार सकती है? सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है। 250 ग्राम का हाथ है जी। आपको गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, आपको गलत फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्या बदतमीजी है ये? आप अपनी आवाम को सच क्यों नहीं बता देते हैं कि आप इंडिया से सारी वॉर हारे हैं? आप अपनी आवाम को क्यों नहीं बताते कि विराट कोहली ने अवनीत कौर की पिक क्यों लाइक की? अबे पागल हो गया तुम? ये उसका पर्सनल मैटर है। तो 2025 की वार हम जीते, ये हमारा पर्सनल स्टेटमेंट है जी। कंटाम मार दूंगा मैं। हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि तुम्हारे ठिकानों को कैसे उड़ाया हमने। जनाब हमारे पास भी वीडियो है जिसमें अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का हाथ नहीं पकड़ा, आप उसके बारे में बात कीजिए। मैं उसके बारे में बात क्यों करूं? तुम ये बताओ कि तुम हार क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते कि विराट कोहली ने प्रेशर में रिटायरमेंट लिया? क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट खेलने से मना कर दिया इंडिया से। किससे खेलेगा वो? चप्पल का। जनाब आप मेरी चप्पल से मार दें। हाँ, ये, जरा। ये ले। किधर मारेंगे? जनाब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसने क्या इंटेल दिया था आपको? आप अपनी सेना को बचा भी नहीं पाए। जनाब पहली बात तो वो एक एजेंसी नहीं है, वो एक क्वालिटी चेक का मार्का है। दहशतगर्दी का क्वालिटी चेक होता है, तो जो दहशतगर्द अच्छे निकल जाते हैं वो हम इंडिया भेज देते हैं कि आप लोग उनकी सर्विसेज लीजिए। कैसे काम करता है ये? इंटेल है जनाब, आपको लाइव चैनल पे आपके हवाले से एक इंटेल दे देते हैं। आईएसआई ओवर। जनाब एक इंटेल मिला है, ओवर। क्या इंटेल मिला है? ओवर। इंटेल i7 5th जनरेशन, ओवर। बाकी साले ओवर। एक और इंटेल है जनाब, 2020 में कोविड आने वाला है, ओवर। तबस्सुम लाल कर देंगे, ओवर। 6 बॉल हो गए जनाब, ओवर। ये आपका इंटेल है। देखिए जनाब मजाक ना उड़ाएं, आईएसआई के इंटेल पे ही हमने हिंदुस्तान के इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हमारा ऑपरेशन हर्निया लॉन्च किया था। क्या था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन हर्निया में हर्निया का ऑपरेशन हुआ जी, हमारे सारे दहशतगर्दों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 281 पहुंच चुका है। जनाब पहले आप इकोनॉमी को समझें। मान लीजिए मुझे टीवी खरीदना है, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं उसको 5 किलो आटा दूंगा,
वो बदले में मुझे 5 किलो चावल दे देगा। तो टीवी टीवी कहाँ कहाँ खरीदा आपने अभी? जनाब पैसे कहाँ है? यहाँ पे आटा बदल के चावल ले रहे हैं और आप टीवी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की समझ है आपको? आप समझाइए इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी क्या होती है? डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए हमने सप्लाई कर दिए 15 टेररिस्ट और आईएमएफ ने उसके बदले हमें दे दिया, हमारा डिमांड $2 बिलियन। पाकिस्तानी दिमाग हो गया जी। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। क्या? करें आप। क्यों? जनाब देखिए, घर की औरतें घर में रहनी चाहिए, बाहर बुरी नज़र वाले लोग बहुत हैं हमारी तरह, ये तो मानते हैं। अब आपने देखी लापरवाही की, आपकी बेटी सोफिया कुरैशी कैप्टन बन गई, आपको शर्म नहीं आई? इसमें शर्म आने वाली कौन सी गर्व बात है? आएगा मतलब आप पागल। अपने बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं जी। पाकिस्तान में तो माहौल खराब है। फॉरेन में कहाँ? इंडिया। पाकिस्तान में कैसे रहते हैं आप लोग? पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है। कोई भी सरकार आज तक अपना 5 साल का टर्म पूरा भी नहीं कर पाई। आप हमारी कौम को गाली ना दें। पाकिस्तान वो मुल्क है, वो कौम है जहाँ एक एक हफ्ते पेट्रोल नहीं रहता, हम सरसों की तेल से गाड़ी चलाते हैं। ये वो कौम है जिसने बिना मॉडर्न साइंस की हेल्प लिए जादू से न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। ये वो कौम है जो एक सुपर पावर है। सुपर पावर? सुपर पावर है। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हम पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं, अल्टरनेट रियलिटी नाम है इस कोऑर्डिनेट का। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे जीडीपी हमारी सबसे हाई है, चाइना को हम लोन देते हैं। वहाँ पे हमने मंगल ग्रह पे भी घर बना रखा, हालांकि हम वहाँ ऑमलेट नहीं खाते क्योंकि मंगल है। और हम जल्दी इंडिया पे कब्जा करके अखंड भारत बनाने वाले हैं। चाइना भी उसमें होगा और नॉर्थ ईस्ट चाइना में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न्स को चाइनीज़ नहीं बोलने दूंगा। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा? लाएं जी, मैप लाएं। ये आपका मैप है जी। देखें, ध्यान से देखें इस मैप को। इस मैप को देखें, इंडिया कितना छोटा है। ये देखें, इतना छोटा इंडिया, इतना बड़ा पाकिस्तान। ये मैप देखिए आप। क्या बकवास है ये नकली मैप बना के लाए आप? लगता ब्रेन वॉश्ड है जी। घुटने धो के आए क्या आपने? घुटने धो के आए मतलब? इनको यह भी नहीं पता कि दिमाग कहाँ होता है। लाएं। आपसे क्या बात करें, आप यूनिटी की बात करते हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला कि पहलगाम में हिंदुओं पे अटैक हुआ है। आपने जब बोला कि इंडियंस पे अटैक हुआ, इंडियंस पे अटैक हुआ है, ये यूनिटी दिखाई आपने इंडिया ने। इस बात से आपकी छोटी सोच दिखती है। किधर दिख गई? आज तो पजामा टाइट किया था मैंने। आप ये तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? जी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने कभी एग्जाम नहीं दिया। आप फेल हुए होंगे क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं। आप बताएं, आप फेल्ड हैं? हम फेल्ड स्टेट कैसे हो गए? हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इसरो, DRDO, IPL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग हमारी है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास क्या है? हानिया आमिर। वो कौन है भाई? हाँ ये तो है। बोलती बंद हो गई क्या है कौन? है ना क्यूट? हाँ क्यूट तो है वो। एफर्टलेस है, क्यूट है, जी मानता हूँ मैं। सुंदर है। जी मानता हूँ मैं इस बात को। हानिया आमिर पसंद है? जी पसंद है। तो आपको हानिया आमिर का वास्ता मसाइल नहीं मारेंगे आप? अब पानी छोड़ेंगे पहले। 1 महीने से बाल नहीं धोए उसने, उसके लाइक्स कम आ रहे हैं। आपको हानिया आमिर का वास्ता यार जनाब। तो आप लोग आतंकवाद को पनाह देना क्यों नहीं छोड़ देते? पनाह किसको? दहशतगर्द। दहशत। हमने दहशतगर्दी को पनाह नहीं दी है, दहशतगर्दों ने हमें पनाह दी है। ये आपको क्लियर कर दूं। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। आज देखिए इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। बहुत आसान है अपनी औलाद को गाली देना। 80 साल पहले पैदा करके छोड़ गए थे ना आप। एक बार भी पूछ रहा है कि बेटा पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसकी गोद में बैठा है, ये चाइना कौन है? वो तो स्टेपडेड चाइना, प्यार भी करता है, दुलार भी करता है और पैसे भी देता है। थोड़ा सा टीनेज ईयर्स में
ईस्ट पाकिस्तान के साथ बदसलूकी क्या कर दी आपने? ईस्ट पाकिस्तान को अलग रहने को बोल दिया, बांग्लादेश बना दिया। कश्मीर से प्यार हुआ तो कश्मीर को अलग कर दिया, मेरे से कब्जा नहीं करने दिया। आपका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने? बम बनाए, बम मारे। आपने एक बार भी कहा कि बेटा अच्छा बम बनाया है, बिना मॉडर्न साइंस की मदद के इतना बम कैसे बनाया? अरे कुछ नहीं देना था, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं बेटे को। आपने क्या दिया? आपने टाइम भी नहीं दिया। टाइम बॉम्ब देंगे तुम्हारे ऊपर। पापा मेरी जान। ये थे पाकिस्तान के एक हुक्मरान जनाब मकसद जी। इनकी बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो इनको कमेंट बॉक्स में गालियां दीजिए, देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप करके दिखाएं। गाली देना आसान है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप नहीं कर सकते ना, गाली तो आप दे सकते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे ये लोग। देखते हैं, ये इंडिया वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया वाले देखते हैं। इस पाकिस्तान वाले को दिखा दीजिए कि हम इंडिया वाले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे कर आप देते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। एक अच्छी वीडियो बना के आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में 2 मिलियन हो जाए। कौन सा जोक आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। भैया सच बताऊं, बीच में हंसी आ रही थी और बीच में बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बैक ऑफ माइंड में जो रियलिटी है जो इन्होंने किया है पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे, वो तो मतलब पाप से भी बड़ी कोई चीज होती है ना, वो की है इन्होंने। जिस तरह से वो किया था, ये है कि इन्होंने कॉमेडी बनाई है, पर हमें बैक ऑफ माइंड में ये नहीं भूलना चाहिए। पॉइंट्स इसमें कवर किए हाँ, कि कैसे पाकिस्तान कुछ भी स्टोरी बनाता हाँ, है, सब जैसे हर चीज में दिखा दिया कि कहाँ सारी हर वॉर वॉरों में हम में, जीते, हर वॉर में उनके लोगों से इंटरेक्ट करते हुए पता लगता है, ओह माय गॉड, ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं। बताता है वही हर चीज ऑल्टरनेट, हम जीते इस वॉर में, हमने ये किया, हमारे से पूरा वर्ल्ड शुरू हुआ, हम मेन थे, हमारा पहले कोई रिलीजन नहीं था, हमें कुछ पता नहीं, तो सीधा शुरू हुए थे जब इस्लाम शुरू हुआ। बहुत उन्होंने अपने लोगों को बता रखा है, विच इज लाइक शॉकिंगली रॉन्ग। वही तो दिखा रहे हैं, झूठ पे झूठ। वो कहता है कि भैया साइंस तो हमने इमरान खान को क्यों बंद किया? क्योंकि वो पढ़ाना चाहता था ना लोगों को, वो साइंस पढ़ाने वाला था। फिर दहशतगर्दी को हमने पनाह नहीं दी, दहशतगर्दी ने हमें पनाह दी है। वही तो बता रहे हैं, सारा जो इन लोगों ने अभी तक, इनके मिलिट्री के, इनके गवर्नमेंट ने, इनके लोगों ने जो स्टेटमेंट्स देते हैं, जो वो बताते हैं, बोलते हैं, उस सब को उन्होंने ऐसा रोस्ट करके इनकी बेइज्जती किया पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की, कि मजा आ गया कि रियलिटी में ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है, कौन सी दुनिया में रहते और कितना झूठ बोल के आईएमएफ को भी रोस्ट किया कि भैया आईएमएफ जो पैसे देता है, जितनी दहशतगर्दी करो उसके बाद वापस में इनको पैसा मिलता है। हर चीज इन्होंने कवर किया जितनी भी थी, और इतना मजेदार था ना कि इतनी बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी। पर ऐसे ये पाकिस्तान है कि उसको फिर भी समझ नहीं आएगा। ऐसे कई पागल होंगे, वो इस पे भी रिएक्शन करेंगे पाकिस्तानी, पैसों के लिए इतने बेशरम, इसको भी देखेंगे। चलो हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।